राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, जीवन में हमारे निरंतर कोई ना कोई समस्या लगी रहती है। घर की समस्या हो सकती है, धन की समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, विवाह इत्यादि नहीं हो रही ये समस्या हो सकती है, या स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह रहा ये समस्या हो सकती है। कहने का तात्पर्य है कि आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही हो, मैं आपको आज ईंट के कुछ अचूक प्रयोग देने वाली हूँ। आप इन्हें करते हैं तो ये टोटके हैं, इन टोटकों का आपको तुरंत फल दिखाई देने लगता है दोस्तों। इसके साथ ही अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊँ, एक लकी अंक दूंगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, लास्ट तक पूरा वीडियो देखें दोस्तों। इसके साथ ही अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इन वीडियोस का फायदा उठा सकें, क्योंकि इसमें ना तो आपका समय ही लगता है ना कोई धन खर्च होता है, और साथ में आपको पॉजिटिव बनाते जाते हैं, आपके अटके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आप मेरी वीडियोस पर पहली बार आए हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियोस जो कि एक शॉर्ट एक लॉन्ग दोनों आपको समय से मिलते रहे, आपको मेरा चैनल ढूंढना ना पड़े दोस्तों, ईंट जो कि मंगल ग्रह से जुड़ी हुई है, हमारे जीवन में जब हम बहुत अधिक परेशानियों से जूझ रहे हों तब हमें मंगल के उपाय जरूर कर लेने चाहिए। मंगल के देवता हनुमान जी भी हैं। मंगल ग्रह हनुमान जी की कृपा से हमें मंगल ग्रह की कृपा मिलती रहती है। शनि देव की जो अशुभ दशाएं चल रही हैं उसमें भी हनुमान जी के प्रयोग करने से हमारी वो दशाएं ठीक हो जाती हैं। मंगल के उपाय करने से भी शनि ग्रह हमारा शांत होता है। मंगल के उपाय करने से हमारा राहु भी शांत होता है दोस्तों। तो आज मैं आपको ईंट के कुछ अचूक प्रयोग देने जा रही हूँ, जो ये टोटके हैं और आपको आपकी समस्याओं से आपको निजात दिलाते हैं। जैसे आपके जीवन में अगर बहुत अधिक घर में कलह क्लेश चल रहा है, धन की समस्या चल रही है, धन हानि हो रही है, या आपकी राहु की महादशा चल रही है दोस्तों, तो आपको करना क्या है, आपको एक ईंट लेनी है। इसके लिए आप कोई भी ईंट लेंगे, लेकिन ईंट साबुत ही होनी चाहिए। आपको 100 ग्राम आप जौ लीजिए, उसमें आप चौथाई गिलास दूध में पानी मिक्स करके इस जौ को इसमें भिगो दीजिए। बाद में इसे छान लीजिए और एक लाल कलर के कपड़े में इसको बांधकर इसकी पोटली बना लीजिए। अब अपने घर के कहीं भी अंधेरे कमरे में, जो कि आपका साउथ की तरफ पड़ता हो, यानी दक्षिण की तरफ जो कमरा पड़ता हो, कुछ अंधेरी सी जगह में इस पोटली को रख दीजिए, उसके ऊपर इस ईंट से दबाकर रख दीजिए और इसको रखा छोड़ दीजिए दोस्तों। आपके घर में धीरे धीरे राहु की नेगेटिव एनर्जी खत्म होने लगेगी, घर में सुख समृद्धि और शांति आने लगेगी। राहु की महादशा में भी आपको बहुत अधिक इससे शुभ फल मिलने लगेंगे और घर में भी कलह का वातावरण खत्म हो जाएगा और धन समृद्धि के मार्ग खुल जाएंगे। अगला दोस्तों, आपके किसी भी कार्य में आपको बाधाएं आ रही हैं, शादी विवाह नहीं हो रहा है, या आपका सोचे हुए कार्य पूरे नहीं हो रहे हैं, आपको जॉब इत्यादि नहीं मिल रही है, या आपको बीमारियों से पीछा नहीं छूट रहा है, कोई दवाइयां नहीं लग रही हैं, तो आपको इसके लिए कोरी ईंट लेनी है। इसे आपको मंगलवार को करना है। आपने जो मैंने जौ वाला बताया वो भी आपको मंगलवार को ही करना है दोस्तों। तो आपको एक कोरी ईंट लेनी है, 2 चम्मच दूध लीजिए, पानी मिक्स करिए और इस ईंट को आप धो लीजिए। इसको धोने के बाद एक कोयला ले लीजिए। अगर कोयला नहीं है दोस्तों तो ब्लैक कलर का स्केच ले लीजिए। ब्लैक कलर का स्केच नहीं है तो काजल ले लीजिए। काजल से उस पर बाधाएं लिखिए। ईंट का जो प्लेन सरफेस है उस पर एक अंडाकार गोला बनाइए, उसके अंदर आप लिख दीजिए बाधाएं, और अपने सिर से इस ईंट को आप 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और इस पॉलिथीन में डालकर इसको कहीं दूर ऐसी जगह ले जाइए जहां जो आपके घर से अपोजिट पड़ता हो, यानी आपका जो जाने का रास्ता है उस तरफ नहीं, उसके अपोजिट रास्ते में से कहीं दूर फेंक कर बिना मुड़े घर वापस आ जाइए। आपको आपके विवाह में अड़चन आ रही हैं वो दूर होंगी, दवाइयां लग रही हैं वो दवाइयां लगने लगेंगी, कैसा भी आपके जीवन में संकट होगा वो इस प्रयोग से आपका कट जाएगा। अगला दोस्तों, अगर आपका घर नहीं बन पा रहा है, आप घर बनाने के लिए बहुत कोशिशें कर रहे हैं, नहीं बन पा रहा, तो 3 कोरी ईंट ले आइए मंगलवार वाले दिन। अपने घर के बाहर कहीं भी, छत पर कहीं भी, इस ईंट को, एक ईंट को इस तरह रखिए और 2 ईंटों को इस तरह से रख दीजिए और इसके अंदर नियमित शाम के समय एक इसके नीचे
तिल के तेल का दीपक जलाना शुरू कर दीजिए अपनी मनोकामना बोलते हुए। और इसको आप अपने घर के दक्षिण, जिस घर में आप रह रहे हैं उसके दक्षिण वाले कोने में, भाग में, बाहर की तरफ आप इस प्रयोग को करिए। 3 ईंट ले लीजिए, 1 ईंट इस तरह से रखिए, 2 ईंट इस तरह से रखिए और उसके अंदर आप एक तिल के तेल का दीपक डेली जलाना शुरू कर दीजिए। नियमित जलाइए जब तक कि आपकी इच्छा नहीं हो। बोलकर जलाइए कि आप क्या चाहते हैं, आपका खुद का मकान हो जाए और आपके मकान में आ रही जो भी अड़चन है मकान बनने में वो दूर हो जाए। देखिए दोस्तों, कुछ ही दिनों में आपके लिए आपका जो अपने मकान का सपना है वो पूरा होगा। उसके लिए आपके लिए मार्ग बनना शुरू हो जाएंगे, आप प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कहीं ना कहीं से आपके सोर्सेस खुलेंगे और आपके खुद के मकान की इच्छा पूरी हो जाएगी। अगला दोस्तों, अगर आपके घर में बहुत अधिक क्लेश रहता है, भाइयों में नहीं बनती है, प्रॉपर्टी इत्यादि के आपके झगड़े चल रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने घर में आपको खुली जगह पर आपको 9 ईंटें रखनी है। 9 ईंटों को आपको लाइन से, इस तरह से लाइन से लगा दीजिए। इनको नियमित आप गिरा दीजिए और फिर से लगाकर खड़ी कर दीजिए। इससे आपका मंगल मजबूत हो जाएगा। इसे आप घर के साउथ या साउथ वेस्ट कॉर्नर में इन ईंटों को रख दीजिए और डेली इनको गिरा दीजिए और फिर इनको वापस से खड़ी कर दीजिए। इससे आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी आपके झगड़े होंगे वो शांत हो जाएंगे। आपके भाइयों में नहीं बन रही है, वो भी आपके भाइयों में सामंजस्य और प्यार बढ़ने लगेगा। एक उपाय और दोस्तों, आपकी कोई भी मनोकामना है, बहुत दिनों से आप सोच रहे हैं वो पूरी नहीं हो रही है, तो लाल कलर के स्केच पेन से या कुमकुम या रोली से एक स्याही तैयार कर लीजिए और अपनी मनोकामना एक लाल ईंट पर, प्लेन वाला जो हिस्सा होता है उसमें लिखकर अपने घर में कहीं इसको छुपा के रख दीजिए। कहीं मंदिर में आपके ऐसे कोई जगह है जहां उसके नीचे उसको रखा जा सकता है। इस ईंट को, अपनी इच्छा को नीचे रखिए और इसको दबा के रख दीजिए। और जब आपकी इच्छा पूरी हो जाए तो इसे ले जाकर किसी भी, चाहे तो अपने घर में ही किसी गमले के अंदर दबा दीजिए, मिट्टी भर दीजिए, गमले में ईंट दबा दीजिए, या फिर कहीं भी गड्ढा खोदकर इस ईंट को आप दबा दीजिए। अगर आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है तब लाल कलर के पेन से लिखिए और इच्छा को नीचे करके आप इसको कहीं भी अपने घर के मंदिर के आसपास कहीं दबा कर रख दीजिए। दोस्तों, इन छोटे छोटे उपायों से भी आपका मंगल ग्रह मजबूत होगा। मंगल ग्रह से आपकी सभी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जो भी आपको समस्याएं चल रही होंगी जीवन में, उन समस्याओं से आपको निजात मिलेगी और आपके भी अटके और बिगड़े काम बनने लगेंगे। अब दोस्तों, मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो कि 9 ग्रहों पर आधारित है, प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांक में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, इन प्रयोगों में ना तो आपको अपनी राशि देखने की आवश्यकता होती है, न लग्न। इन प्रयोगों को कोई भी 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक का बुजुर्ग करके शुभता प्राप्त कर सकता है। 21 दिसंबर 2021 दिन मंगलवार। आज का राहु काल है 2:53 से 4:10 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:58 से 12:39 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में दोस्तों आपको हल्दी केसर का टीका अपनी नाभि पर, अपनी जुबान पर, यहाँ जुबान पर, अपने मस्तक पर जरूर लगाना है और अपने इष्ट देव की आराधना जरूर कीजिए। आज आपके अटके हुए सोचे कार्य संभव होंगे, पूरे होंगे, मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी। आज का जो जादुई अक्षर है लक्ष्मी वाला ला। इस ला शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। इसके अलावा दोस्तों, आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं। आप जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो इस प्रे को करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर हल्दी से 3 नंबर लिखेंगे, यानी 3 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखेंगे, तो ये अंक आपको शुभता प्रदान करता रहेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे हों तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखिए। शेयर जरूर कीजिए अपने चाहने वालों को, जिन्हें आप चाहते हैं कि उनका भी भला हो सके।
क्योंकि आपका एक शेयर दूसरे के बिगड़े काम को बनाएगा और वो आपको धन्यवाद जरूर देगा। इसके साथ ही दोस्तों, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं यानी अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा अपॉइंटमेंट की सुविधा जान सकते हैं। ये सुविधा मेरी पेड है, ये आपको फीस देनी होती है। कमेंट के माध्यम से जानना चाहती हैं जो मैं संडे वाले वीडियो में लेती हूँ, तो अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस, अपना एक क्वेश्चन वीडियो के नीचे आप लिखिए। व्हाट्सएप पर नहीं, यूट्यूब पर ही आपको अपना कमेंट लिखना होगा, तभी आपका सेलेक्ट होगा। लिखते रहिए दोस्तों। संडे वाले वीडियो में रैंडमली सेलेक्ट होने पर आपको उसमें आपको अपना सवाल का आंसर जरूर मिलेगा। दोस्तों, आप भी किसी और सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं आपकी उस समस्या का भी समाधान जरूर दूंगी। धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ। धन्यवाद।